कास्ट में चेंज करने के लिए कोई और आप स्वैप करने के बाद में सिंपली जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है आपको इस पे करना है क्लिक, एंड इस पे क्लिक करने के बाद में कर देना स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के तुरंत 3 सेकंड बाद ही आपको अपना गेम प्ले कर देना है। और ये जो गेम प्ले करने का एंड करना है तो आपको सिंपली करना क्या है, जो प्रेजेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सिंपली करना है, तो इस पे टैप, एंड इस पे टैप करके आपको करना है यहाँ पर गो बैक। गो बैक में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ये जो एक एंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको क्या करना है, सिंपली इस एंड के ऑप्शन पे एक बार टैप करना है, एंड देन आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो एंड हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो हमारी स्ट्रीम देखने को मिल रही होगी, ये जो मेरा SIM चैनल था, मतलब कि एक फेक अकाउंट था, मैंने इस पर जो है स्ट्रीमिंग करके आपको दिखाई है। तेज लाइव आपको देखने को मिल रहा होगा, जो ये हमने थंबनेल सेट किया था वही थंबनेल जो है हमको देखने को मिल रहा है। एंड अदरवाइज कोई भी बंदा अगर आपकी स्ट्रीमिंग पर आता है तो इसी तरीके से थंबनेल वगैरह हमको भी देखने को मिलेगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो छोड़कर मत जाना, मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने इस पूरी वीडियो में नोटिस किया होगा मैंने आपको कहीं भी ओवरले ऐड करना नहीं बताया, क्योंकि इसमें क्या है, इस एप्लीकेशन में बहुत ही प्रोफेशनल एंड देन एनिमेटेड वगैरह जो है भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों बहनों, सभी भारत के लोगों को मैं शिव पाठक आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं शिव पाठक भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच, और मैं उसका एक संयोजक और संस्थापक आप सभी लोगों के बीच आकर के एक चर्चा करना चाहता हूं, जो आज के विषय में बड़ा गंभीर है। स्वास्थ्य मेरा खराब है, आवाज़ में कुछ परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के पास चर्चा के लिए आया हूं। चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, विषय ही इतना क्रिटिकल है। विषय का वस्तु है बंगाल हिंसा। आप लोग अपनी राय भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हमारी बात को सुनिए, और सुनने के बाद अपनी राय अवश्य दीजिए। बहुत ही कष्ट और बहुत ही दुख का विषय है कि आज हमारे भारत की प्रदेश बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक हिंसा बहुत ही गंभीर विषय है। उस पर चर्चा होगी,
लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर विषय ये है कि हमारे जो राजनेता हैं, जो सत्ता में है, हसीन है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो लोग अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। और जो कार्यकर्ता बेवक्त बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इस देश में राजनीति कर रही है, जिनका दायित्व बन रहा है, कोई भी लोग अपनी राय, अपना वक्तव्य इस विषय पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबको अपना राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। वहाँ पे कौन प्रताड़ित हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, किसको दिक्कतें हो रही हैं, यह आप लोगों से सबसे छुपा हुआ नहीं है। मेरा लाइव आकर के इस बात को रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आज पश्चिम बंगाल कश्मीर बन रहा है, तो कल बिहार, यूपी भी बनेगा। किसी भी जात के ऊपर दोषारोपण करना मेरा दायित्व नहीं है, न ही मैं करना चाहता हूँ, न ही कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से प्रताड़ित वहाँ पे हिंदू समाज हो रहा है, उन लोगों की गलती क्या थी, इस पे चर्चा हो जाए। जो ये रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के मुसलमान भाई तो इतने क्रूर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात और वर्णों के लोगों का है। और हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे मुस्लिम भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और इसके अलावा आज़ादी के बाद भी वीर अब्दुल हमीद, और उसके पहले भी हमारे आज़ादी की जंग में जिस तरीके से मुसलमान भाइयों का बढ़ चढ़ के योग रहा है, सहयोग रहा है, उसके लिए उनके आभारी भी हैं। और हमारे भारत की आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी का था। वास्तव में नेताजी, नेता कहने के लायक सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ही थे, जिनको नेता कहा जाता है। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज बंगाल में हिंसा हो रही है, इसका उत्तरदायित्व तो किसी के ऊपर बनता है, और इसका उत्तरदायित्व कौन कर सकता है, कौन दे सकता है। वहाँ के हिंदुओं की क्या गलती थी, शुद्ध रूप से कहा जाए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या गलती थी। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था। आज इलेक्शन समाप्त हो जाने के बाद उन लोगों के ऊपर क्रूरता, निर्दयता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मजे की बात तो यह है कि वहाँ की सरकार टीएमसी जो सत्ता में आई है, जो वहाँ की चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि ये गलत है, लेकिन रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। जबकि प्रभावी कदम भी उठाया जाना चाहिए।
तुम्हारा समस्या क्या है?